सर, ग्राम गोबरी में हाथी के चलने से एक व्यक्ति की मौत हुई है। क्या पूरी घटना है? देखिए, ये हाथी का जो आतंक है लगभग 1.5 साल से चल रही है। यहाँ गोबरी में 5 आए, 5 के बाद अब 3 आए, फिर 2 हो गए, फिर एक का मृत्यु भी हो गए। और दिन प्रतिदिन हर ग्रामवासी हमारे, चाहे वो पंगना हो, गोबरी हो, ठिंगरहा हो, गौरेला हो, आसपास के पूरे गांव के लोग जो है हाथी के प्रकोप से त्रस्त थे। और आए दिन किसी के घर तोड़ना, किसी के फसल को नुकसान करना, इसकी सूचना प्रशासन को हमने भी दिया। हमारे सब आदरणीय जिलाध्यक्ष हमारे रमेश सिंह जी हैं, उनके माध्यम से भी हम लोगों ने दिया। और गांव तो अनवरत वन विभाग को ये कहते रह गया कि ये हाथियों को यहाँ से अन्यत्र आप भेजिए। 3 की जाने गई। इस बीच में जब से हाथी यहाँ गोबरी में आके डेरा डाले, 3 लोगों का जो है ये तीसरा घटना है। ये ज्ञान सिंह का कल वो जताहरी से वापस घर आ रहा था। ये घटना लगभग 7 बजे की है। हाथी वहीं किनारे था, वो जैसे निकला हाथी पहुंचा और उसी समय उसको पकड़ के पैर से दबा दिया। उसका मौके पर मृत्यु हो गई। आक्रोशित पूरे जनता निश्चित है कि जब किसी का जान मान के खतरा होगा उसके जाने जाएंगे। परिजन, गांव वाले वैसे भी पूर्व से आक्रोशित हैं। जब ये देखे वहां पहुंचे तो देख करके विभाग को भी खरी खोटी सुनाएंगे, निश्चित होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। पुलिस वाले वहां पहुंचे और एक पुलिस उस ने नशे में भी था वो, नशे में चूर, मैं मार दूंगा गोली, जैसा गांव वालों ने बताए कि वो बार बार रिवाल्वर निकाल रहा था। एपीआर का वो रिवाल्वर है, उसमें लिखा हुआ है जैसे फोटो में हम लोग देख रहे हैं। और अंततः उसने जो है दो फायर कर ही दिया। और इस जब उस फायरिंग में उसके ज्ञान सिंह के पुत्र जो का हाथ में लगा, मैंने स्वयं देखा है हॉस्पिटल में। एक व्यक्ति राम प्रसाद नाम का ठिंगराहा का है, उसके पेट में यहाँ लगा, उसको भी हमने हॉस्पिटल में देखा। मेडिकल कॉलेज अनूपपुर उसको शहडोल उसको शिफ्ट कराए हैं। और ये घटना वन विभाग के पूर्णतः लापरवाही के कारण, प्रशासन के लापरवाही के कारण आज जो है ये घटना घटी है। और हम मांग करते हैं कि जिसने गोली चलाई उस पर एफआईआर होनी चाहिए, वन विभाग पर एफआईआर होनी चाहिए। प्रशासन जो आज तक 1.5 साल से यहाँ पूरे जनमानस आज परेशान थे, वो बेचारों को जीना दूभर किया हुआ था। इनके कारण जो है, प्रशासन के कारण ये घटनाएं हो रही हैं, मौतें हो रही हैं। उन पर भी कार्रवाई किया जाना चाहिए। और ये भी हम मांग करते हैं जो क्षतिपूर्ति राशि मिलेगा, क्षतिपूर्ति दे देना। कोई ये तो सांत्वना है। हम चाहते हैं उसके बेटे को नौकरी देनी चाहिए, शासकीय नौकरी मिलनी चाहिए, ताकि वो अपना परिवार का भरण पोषण करा सके। क्योंकि ज्ञान सिंह घर का परिवार का मुखिया था, उसके 2 बच्चे थे। एक एक का 3 बच्चे हैं उनके, और एक का हाथ में लग गया, वो अभी जो है शहडोल में भर्ती है। हम चाहते हैं कि ये वन विभाग के लापरवाही के कारण जो है ये घटना घटी, इसका पूर्णतः जिम्मेदार प्रशासन है। उसके परिजनों को नौकरी मिले और क्षतिपूर्ति राशि तो उनको देना ही पड़ेगा, ये हमारी है। और न्याय मिले। और जिस तरीके से इन लोगों ने बॉडी को बिना परिजन के बिना उपस्थित में उनको जबरन 3 बजे रात बॉडी को उठा लिया गया और ले जाकर के अनूपपुर में उसका पोस्टमार्टम कर दिया गया। 5 बजे रात पोस्टमार्टम कभी नहीं होता है, ये बाइलाज में नहीं है, कानूनन अपराध है। जिसने किया वो भी अपराधी है, जो ले गया वो भी अपराधी है। ये सारे लोगों, प्रशासन इस घटना को पटाक्षेप करना चाहती है और हम परिजन के साथ हैं। हम जो भी न्याय हो सकेगा हम उसको दिलाने के लिए इस दुख भरी घड़ी में हम परिवार के साथ हैं, पूरे क्षेत्र के साथ हैं। और इस साल भर से क्षतियां हो रही हैं, आज राजस्व विभाग ने उनको क्षतिपूर्ति क्यों नहीं दिया, उनको मुआवजा क्यों नहीं दे रहा है? ये भी प्रशासन की लापरवाही है।
सर प्रशासन के किसी बड़े अधिकारी से आपकी बात हुई? देखिए हम कल मैं शाम 1 बजे तक हम लोग अनूपपुर में थे। उन दोनों बच्चे चूँकि जीवित थे, मैं अपना समझा कि पहले इनकी जान बचाना आवश्यक है। हम तत्काल पहुँच करके वहाँ जिला चिकित्सालय में मैं स्वयं था, उनका इलाज कराए और उस समय कलेक्टर कलेक्टर भी था, एडीजीपी भी रहे, एसपी भी रहे, सारे जिला के अधिकारी वहाँ मौजूद थे। उनसे भी हमने बात किया है कि आप न्याय संगत इसमें कार्यवाही करिए, नहीं आक्रोशित जनता जो है कल लाइन ऑर्डर की स्थिति बनेगी, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन का होगा। और हम अभी 1 घंटे के अंदर यदि इस पर कोई कार्यवाही नहीं होती तो लाश हम लोग रख देंगे कलेक्टर के कार्यालय में। आप जैसे उठा के ले गए हो, वैसे आप इसका जो है दफन भी करो। ऐसा थोड़े होगा कि आप जो है आपके पास बल है, आपके पास सैनिक हैं, आप किसी को भी उठा के ले जाओगे बिना उसके परिजन के सहमत से आपने जो है मेडिकल कर दिया। उनको दबा के ढका के आदिवासी लोग थे, पूरे भोले भाले लोग हैं, वो पूरे हैं और इन लोगों ने डरा धमका करके परिजनों को सहमति ले लिया। कोई सहमत नहीं थे, कोई 3 बजे रात कौन मेडिकल में सहमत होगा? कौन वहाँ रात में आपका यदि गांव में कोई घटना हो जाए 2-2 दिन में मेडिकल नहीं हो रहा है, आप 5 बजे मेडिकल कर दिए, ये किस रूल्स में किस नियम में आता है?